हाँ दोस्तों, आज हम अपना नया टॉपिक कर रहे हैं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हमें बोर्डमास के नियम को फॉलो करना होता है। किस नियम को? वी। बोर्डमास, इस नियम को क्या करना होता है? हमें फॉलो करना होता है। वी बोर्डमास मतलब ब्रैकेट, बार ब्रैकेट होता है, बी यानी ब्रैकेट दिया होता है, ऑफ मतलब का की होता है, डी का मतलब डिवीजन भाग होता है, एम का मल्टीप्लेक्शन मतलब डिवाइड होता है, ए का मतलब एडिशन यानी जोड़ होता है, एस का मतलब सब्ट्रैक्ट घटाना होता है। सबसे पहले हम देखेंगे वी। वी को हम बोलते हैं वी कॉलम, VINECULUM, वेनिकुलम बोल दो, या इसको हम बोलते हैं बार ब्रैकेट्स, बार ब्रैकेट्स। दूसरा क्या है? बी। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स, बार ब्रैकेट्स। बी मतलब ब्रैकेट्स। कौन सा ब्रैकेट्स? यहां पे इस कोष्टक को बोलते हैं छोटा कोष्टक, इसको बोलेंगे हम मंझला कोष्टक, इसको बड़ा कोष्टक बोलते हैं। अब क्या आता है? ऑफ। ओ का मतलब क्या है यहां पे? ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है? का, के और की के रूप में प्रयोग होता है। इसका वैसे गणित की परिभाषा में क्या होता है? गुणा ही होता है। ऑफ का मतलब भी। डी मतलब डिवीजन, डिवीजन यानी भाग। एम मल्टीप्लेक्शन, मल्टीप्लेक्शन यानी गुणा। ए एडिशन, एडिशन यानी जोड़ या जोड़ना। एस सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? अंतर या घटाना। अंतर बोल दो या घटाना। सरलीकरण में हम इस नियम यानी वी बोर्डमास होता है उसका क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। वी बोर्डमास में वी क्या होता है? वेनिकुलम बोल दो या ब्रैकेट्स बोल दो, अपने पास कोई डिजिट मिल जाए, 2 - 3 मिल जाए, इस पे बार इस रूप में मिल लगाए। अब बी ब्रैकेट्स, तीन प्रकार के ब्रैकेट्स अपने पास अवेलेबल होंगे। इस कोष्टक बोलेंगे हम छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ओ का मतलब ऑफ, अपने गणितीय क्वेश्चन के अंदर का की के रूप में अधिकतर दिए हुए, उसको हम मल्टीप्लेक्सिंग के रूप में लेते हैं। ऑफ का मतलब यहां पे। डी, डी मतलब डिवीजन भाग के लिए। एम मल्टीप्लेक्शन गुणा के लिए। ए एडिशन मतलब जोड़ के लिए। एस सब्ट्रैक्शन अंतर के लिए। इस रूल को हम फॉलो करते हैं यहां पे। अब इसके बाद में इस पे कुछ संक्रियाएं होंगी, कौन कौन सी है वो देखते हैं हम। सबसे पहले ये फॉर्मूला है ए, दो फॉर्मूले में साथ लिख रहा हूं यहां पे, ए प्लस बी की होल स्क्वायर। ए प्लस बी की होल से क्या होता है? ए स्क्वायर। प्लस है तो यहां पे प्लस आएगा, अगर माइनस है तो यहां पे माइनस का आएगा। 2ab, यहां डॉट का मतलब गुणा है, प्लस बी स्क्वायर। अगर a प्लस माइनस बी की होल स्क्वायर है तो उस कोष्टक को अगर प्लस है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर a माइनस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। विथ एग्जाम्पल यहां पे 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये लेते हैं हम यहां पे। तो यहां क्या दिया हुआ है? a का स्क्वायर, तो इस संख्या क्या होगा? स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस, अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे क्या होगा? प्लस
2 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे y, लिख दिया y यहाँ पे। अब प्लस क्या बी स्क्वायर, बी क्या y, तो y का स्क्वायर। सोल्व किया इसको, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4x का x स्क्वायर। यहां इसको सोल्व किया तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 प्लस 4x y प्लस y स्क्वायर। ये इसका क्या हुआ सिंप्लीफिकेशन हो गया। एक यहां माइनस का और लेते हैं 3x प्लस 5, माइनस का लेंगे यहां पे, प्लस का नहीं लेंगे, का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करेंगे माइनस वाले फॉर्मूले से। तो यहां पे क्या होगा भाई, इसका स्क्वायर 3x का स्क्वायर माइनस है, तो यहां पे क्या आएगा माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे 3x इंटू बी की वैल्यू क्या है -5, तो माइनस पहले आ गया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर। सरल करो इसको, 3x स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर है, इस पे भी है और इस पे भी है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9x माइनस इंटू करेंट को 6 5 30 x y प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और y का y स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया सिंप्लीफिकेशन हो गया, सरलीकरण हो गया। स्क्वायर में हो गया फॉर्मूले दोनों, ये फॉर्मूला हो गया अपना एक नंबर में दोनों फॉर्मूले। अब हम पढ़ेंगे इससे अगला जो फॉर्मूला वो, इससे अगला फॉर्मूला कौन सा भाई 2 नंबर में हम फॉर्मूला पढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है भाई ए प्लस बी ए माइनस बी। ये जो अपने पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होगा। तो अपने पास जो एग्जांपल के रूप में देखो, मेरे को दे दिया 4x स्क्वायर माइनस 9, ये रूप दे दिया, ठीक है। तो मेरे को स्क्वायर में चाहिए, तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें उसका स्क्वायर बनाएंगे। तो इसका क्या स्क्वायर बन के आएगा भाई 2, किस 2 का वर्ग कितना होता है 4 का वर्गमूल कितना होता है भाई 2 x का होल स्क्वायर माइनस 9 का वर्गमूल क्या होता है भाई 3, तो 3 का स्क्वायर। अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हुए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम किस रूप में लिख देंगे भाई ए प्लस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा भाई 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, ये होगा। कुछ कभी क्वेश्चनों में ये आ जाता है कि कुछ संख्याओं के वर्गमूल नहीं बनते। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम x स्क्वायर माइनस 5 ले लिया, सेकंड एग्जांपल हमने ये ले लिया। इसको देखो हम सोल्व कैसे करेंगे, इस संख्या का रूट करेंगे अर्थात वर्गमूल निकालेंगे। तो क्या निकल के आएगा इसका वर्गमूल भाई x स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 5 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू √5। तो जो 5 का वर्गमूल होता है वो क्या होगा भाई 5 का वर्गमूल √5, वर्गमूल का मतलब क्या होता है पावर हाफ। तो ये सिचुएशन अपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ गई। अब इसका सरलीकरण कर दो, तो x माइनस √5 x प्लस √5। अपने पास ये दोनों है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, चाहे पहले प्लस में लिखो या माइनस में, कोई दिक्कत नहीं इस चीज में। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूले में चलते हैं, ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया। अब क्यूब वाले फॉर्मूले में चलेंगे।
ए प्लस माइनस बी की क्यूब। यहां मैं दो क्वेश्चन साथ में ले रहा हूं, दो फॉर्मूले। कौन से? ए प्लस बी की क्यूब वाला और ए माइनस बी की क्यूब वाला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हुई? ए की क्यूब, अगर प्लस है तो यहां प्लस, अगर माइनस है तो यहां माइनस। बी की क्यूब प्लस माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला होगा। अपने पास a प्लस बी की क्यूब है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² होगा। अगर अपने पास क्या है? माइनस है, a माइनस बी की क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² होगा। एग्जाम्पल देखो भाई इसका। अपने पास ये मान लीजिए 2x प्लस 5y की क्यूब है। ठीक है, तो सोल्व करो इसको। प्लस में ले लिया तो ये a है, ये क्या है? b है। ये a है, ये b है। तो a की क्यूब मतलब इसकी क्यूब 2x की क्यूब प्लस b क्या है? 5y, तो 5y की क्यूब प्लस 3 इंटू में क्या? a², a क्या है यहां? 2x, तो 2x का स्क्वायर। b क्या है? 5y, तो 5y प्लस 3, a क्या है? 2x, b क्या है? 5y का स्क्वायर। हाँ, अब इसको सोल्व करो। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का होता है 8। x की क्यूब, x की क्यूब 5 की पावर 3 कितना होगा? 125। y की क्यूब, y की क्यूब या इंटू करो, क्या है? 3, 4 और 5, 20, 60 प्लस 60 x² इंटू में y प्लस आगे क्या भाई? 3, 2 और 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया? 50, 150, 150y²। ये इसका क्या हो गया? सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे हम। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या भाई? जो चौथा फॉर्मूला है ए की क्यूब। यहां पे दो फॉर्मूले में एक साथ ही लिख रहा हूं। एक मिनट, माइनस वाला एग्जांपल और करते हैं। प्लस वाला एग्जांपल कर लिया, माइनस वाला और देखो एक एग्जांपल। x माइनस 3y की क्यूब, नेगेटिव एग्जांपल। क्या होगा यहां पे? x की क्यूब, निशान किसका है? माइनस का। माइनस का निशान है तो यहां पे निशान नीचे वाला, ये निशान होगा। तो माइनस b क्या है यहां? 3y, तो 3y की क्यूब माइनस है तो माइनस 3a², पहले से a² क्या है? x है, तो x का स्क्वायर इंटू में b, दूसरी क्या है? 3y प्लस, चाहे फॉर्मूले में माइनस हो या प्लस हो, यहां क्या आएगा? प्लस ओनली। 3, a की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट थिंग क्या है? x इंटू b की वैल्यू कितनी है? 3y। 3y का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे सोल्व करो इसको। x की क्यूब माइनस 3 की क्यूब क्या हो जाए? 3 की क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होगा क्यूब माइनस 3 इंटू 3 9 x² y होगा। यहां पे यहां क्या दिया हुआ? 3 का स्क्वायर 9 होगा और 3 यहां दिया हुआ 27 x y का स्क्वायर। ये अपना नेगेटिव वाला जो क्यूब था उसका भी एग्जांपल हो गया। अब हम अगले फॉर्मूले पर चलेंगे।
अगला फॉर्मूला क्या है अपने पास, ए की क्यूब प्लस माइनस बी की क्यूब, ये फॉर्मूला है। दो फॉर्मूले हैं, यहां पे मैं सिंपल वन में लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ए स्क्वायर, प्लस है तो यहां पे माइनस आएगा, अगर माइनस है तो प्लस आएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा इसका। अब हम इसके क्वेश्चन लेते हैं, यहां पे लो क्यूब प्लस 27 वाई की क्यूब, ये मैंने इसका एग्जांपल ले लिया, इस एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ए की क्यूब, तो यहां पे कंप्लीट क्यूब नहीं है, ओनली क्यूब किसके है, एक्स की है, तो जो यहां 8 दिया हुआ है इसकी क्यूब घनमूल निकालेंगे, तो इसका घनमूल कितना होगा भाई, 2, एक्स की पावर क्या है 3, तो 2 की पावर 3 एक्स की पावर 3 सॉल्व हो गया। 27 का घनमूल क्या होगा 3, वाई की भी क्यूब है, तो कंप्लीट क्यूब। अपने पास फॉर्मूला क्वेश्चन हो गया, 2x क्यूब प्लस 3y क्यूब, इसको इसके कारण सॉल्व कर दो, प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ओनली हम। तो यहां क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी, तो ए वैल्यू ये, बी वैल्यू ये, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y, आए क्या भाई ए स्क्वायर, कितना ए स्क्वायर 2x, तो 2x का कितना हो जाए स्क्वायर, क्या नेगेटिव, यहां क्या है ए और बी, ये ए बी है, ए कितना है 2x, बी कितना है 3y, फॉर्मूला क्या है बी का स्क्वायर, बी क्या है 3y, तो 3y का स्क्वायर, कोष्टक कंप्लीट। इसको हम क्या करेंगे सरल करेंगे, तो क्या हुआ इसका समीकरण, ये कोष्टक सेम ऐसा का ऐसा, तो 2x प्लस 3y, अब किसका है 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस इंटू करो 3 इंटू 2 6 x y प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा y स्क्वायर। अब चाहिए सिंपल छोटा कोष्टक यूज करना, ये कोष्टक है, ये से क्या हो गया सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्लस वाला एग्जांपल हो गया, एग्जांपल किसे लेंगे हम माइनस का लेंगे, माइनस का एग्जांपल देखो भाई 64 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई की क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि यहां इसकी क्यूब है इसकी क्यूब नहीं है, तो डायरेक्ट सोल्व नहीं होगा, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम, इसके बाद में ही फॉर्मूला यूज होगा। यूज कब होगा, तब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएंगे तब यूज होगा। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है अपना, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर करेंगे, तो 64 का घनमूल क्यूब रूट क्या होगा इसका 4, 3 माइनस 125 का कितना होगा 5y 3। अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं a माइनस बी, तो 4x माइनस 5y कोष्टक a स्क्वायर इसका स्क्वायर 4x का स्क्वायर, निशान किसका है माइनस का, माइनस का निशान आता है, यह क्या आएगा प्लस, प्लस a की वैल्यू कितनी है 4x, b की वैल्यू कितनी है 5y, प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 5y स्क्वायर, यहां यूज करेंगे बड़े कोष्टक को, सरल करो इसको, ये कोष्टक से हम ऐसा कैसा 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर प्लस इंटू करो 20 एक्स वाई
प्लस 25y²। ये क्या हो गया, इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब कुछ नेक्स्ट फॉर्मूले और देखेंगे हम यहाँ पे। कौन सा, एक नंबर देखो इनके अलावा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। गणित रूप में क्या होगा, 1 + 2 + 3 प्लस कहां तक, n तक। इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, n +1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का अगर योग निकालना पड़े तो उसके लिए फॉर्मूला ये है। विद एग्जांपल देखो अभी यहाँ पे इसका, जैसे मैंने लिखा 1 2 3, कहां तक लिख दिया, 16 तक लिख दिया। तो यहां पे 1 से लेकर 16 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है। निकालो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 16, n 16 + 1/2। इसको हम सोल्व करेंगे। करो सोल्व भाई। सबसे पहले कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे। करो भाई, पहले थोड़ा सा आगे लिखेंगे, 16 × 17/2। कैंसिल करो, कितना आया, 8। करो 8 को 7 से 6, 5 कैरी, इसको किया तो 13, कितना आया 136। इसका सॉल्यूशन आया इक्वल 136। यहां पे लिख देता हूं मैं। ये तो क्या हो गया, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अगर इसका सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, इसमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं, यहां पे नीचे से देखना, संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कहां तक, नहीं स्क्वायर क्यों नहीं है यहाँ पे, कहां तक, n तक, n का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होगा n +1 2n + 1 बट्टे में क्या देगा 6। ये इसका फॉर्मूला होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कहां तक लिख दें, 50 तक लिख दें। इनके घनों फॉर्मूला क्या होगा इसका, n की वैल्यू कितनी है 50। करो भाई 50 + 1 250 + 1 बाई में क्या है 6। सोल्व करो इसको, कितना जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे एक कंप्लीट बाद में कैंसिल करेंगे। 50 इंटू में 51, ये कितना हो जाएगा 100 101 6। कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 से करो 25, कितना बचा यहाँ पे 3, 3 से करें, ये आ गया अपने पास। अब सोल्व करो 25 इंटू, इधर सोल्व किए तो ये आ जाएंगे अपने पास। अब इसको सोल्व करेंगे, 25 को 7 से 175 से जा कैरी 7, 25 1 25 और 17 कैरी जोड़ दिए तो इसमें 42, 42 का 2 कैरी बच गई 2, 25 7 जा 175 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 179, 9 आ गए यहाँ पे, कैरी कितनी बच गई 17,
21 जा 20 जोड़ देंगे इसमें 2 4 4 2, ये इसका क्या जाएगा आंसर जो 50 तक है। ठीक है, अब हम प्रथम n प्राकृत संख्या का योग हो गया, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हो गया। अब हम ये निकालेंगे इसके घनों का योग निकालेंगे। हाँ, इन दोनों को इंटू किया तो क्या आया, ये संख्या आई, इस संख्या को हम आगे लिख रहे हैं 4 2 9 2 और 5, इनको मल्टीप्लाई किया तो अपने पास n प्राकृत संख्याओं के संख्या का योग, उनके वर्गों का योग, अब निकालेंगे हम उनके घनों का योग निकालेंगे। थर्ड क्वेश्चन इसका होगा। तो ये साफ कर रहे हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ये फॉर्मूला और अपना इसका। तो घन मतलब क्यूब, इसका क्यूब, ये क्यूब और ये क्यूब, तो इसका क्यूब। तो अपना जो ये फॉर्मूला था इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। n प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसका हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब, कहां तक ले, 10 तक ले लेते हैं, 10 की क्यूब। इसको सॉल्व करो भाई, n की वैल्यू कितनी है 10, 10 प्लस 1 2 पावर 2, सोल्व करो, 10 इंटू 11/2 कितना गया 5, मतलब 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर सोल्व कर लेंगे, 25 5 25 27 5 2 7 2 5 2 9 0 3। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई 325, ये आएगा इसका